हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर को पूरा कर दिया था उस चैप्टर को। अब तक हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए नए वीडियो से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से लास्ट 10 पॉलिनॉमियल चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सेकेंड चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम शुरुआत इससे करने जा रहे हैं। पहले हम रियल नंबर का हमारा डिस्कशन हो चुका है और जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर वाइज 1 बाय 1 इन चैप्टर को कम्प्लीटली और क्लियरली ब्रीफली हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जरा सा भी डाउट रहने आपके दिमाग में रहे ना, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करके बता सकते हैं। ओके। सेकेंडली, इस पे हमारे जितने भी चैप्टर हैं उनका ब्लूप्रिंट आपको पता है। और इस बार जैसे लास्ट ईयर हमारा बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग दोनों लेवल के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड वालों को कितना इम्पोर्टेंट है मैथ्स में, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इसे। तो ऑल राउंड क्वेश्चंस को हम हर एक चैप्टर हर एक कंटेंट में देखेंगे, जो स्टैंडर्ड वालों के लिए भी बेनिफिट हो और बेसिक के लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो एक भी लीव कोई भी छूटे ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं पॉलिनॉमियल की, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है पॉलिनॉमियल। ओके, क्लास 10 chapter 2, right? Listen, what is a polynomial? Polynomial क्या होता है? तो पॉलिनॉमियल के बारे में हमने लास्ट 9 क्लास में भी हमने पढ़ा। सेम चैप्टर, उसी चैप्टर पे क्रमांक था, चैप्टर नंबर 2, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट है, उसको समझे। पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन वैसे क्या होती है? पॉलिनॉमियल इट मींस एन सीक्वेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सीक्वेंस है जिसमें बहुत सारे टर्म्स है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पॉलिनॉमियल इट मींस कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, बट नॉट ओनली मेनी टर्म्स। पॉलिनॉमियल को हम डिफाइन करते हैं थोड़ा प्रॉपर्ली, लिखे अब चाहे तो लिख सकते हैं एज लाइक डेफिनेशन इज एन सीक्वेंस ऑफ algebraic एक्सप्रेशन या algebraic चैन है वो अपने आप में, in which collection of many terms, जिसमें बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन है। in which collection of many terms, right? बट है क्या? एक algebraic एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म का कलेक्शन होता है and it is arranged in a certain order, that is certain order, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये अरेंज होता है, राइट? तो ये तो हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन। बट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट बाय मैथमेटिकली? सो क्लियरली इट मींस व्हिच इज डिनोटेड एज f ऑफ x। x का मतलब x के टर्म में आने वाला, x के वेरिएबल में आने वाला वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको जनरल फॉर्म ये होता है a(x to the power n then an-1। इट मींस ये कोफिशिएंट है और इसके साथ में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है जो यहाँ पे दिख रहा है। और an(n-2) ये अपने आप में कोफिशिएंट है जो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। देन a1x एंड लास्ट कोफिशिएंट कांस्टेंट a0, राइट? वेयर यहाँ तो x क्या है भाई, ये तो वेरिएबल हो गए, ठीक है। लेकिन ये an-1 वगैरह क्या है, तो उसको मैं लिख देता हूँ दे आर व्हाट, रियल कोफिशिएंट। ये क्या है? रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट का मतलब ये रियल नंबर भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, एनी टाइप्स। ओके, ये रियल कोफिशिएंट हो गए। कोफिशिएंट किसके हुए? वेरिएबल्स के। ओके, देन नाउ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पे n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना आप। नॉट दैट, दैट मस्ट बी नॉट दैट, एन क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और ये सॉरी नॉन नेगेटिव ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जिसमें जीरो इंक्लूड है, और देन 1 2 3 ऑल दैट। ओके, इसी बेसिस पे ये क्लियरिफाई होता है कि क्या दुनिया में जितने भी पॉलीनॉमियल आपको गिवन है, क्या हर एक टाइप का इक्वेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या वो पॉलीनॉमियल है क्या, है ना। तो हर टाइम में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आने वाला हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनॉमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी एक्सपोनेंट पे। ओके, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसको क्लियरिफाई करता है कि दिया गया गिवन एक्सप्रेशन क्या है, पॉलीनॉमियल है या नहीं है। ओके, पॉलीनॉमियल है या नहीं है। नाउ आगे बढ़े, लेट्स सी मोर। नाउ इसको पोस्ट करके इसको नोट कर लो, ठीक है। चाहे तो कर सकते हैं, एक मिनट, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। अब आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू, लेट कंटिन्यू होना है तो चलेगा। वो दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन पॉलीनॉमियल के लिए। ये तो हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन। अब पॉलीनॉमियल में मेन कंसेप्ट क्या है, नोट तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। देखो भाई, पॉलीनॉमियल की डेफिनेशन, वैसे अपने डेफिनेशन में इक्वेशन अभी देखिए आपने, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस, ये इसकी जनरल इक्वेशन है, किसकी, पॉलीनॉमियल की, एंड सो ऑन a1x प्लस a0। अभी आपको बोला है कि n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब मैं आपको कहूंगा कि लेट्स आइडेंटिफाई सम पॉलीनॉमियल व्हिच इज गिवन हियर। कुछ पॉलीनॉमियल आइडेंटिफाई करने हैं जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने लिख दिया f of x इक्वल्स टू, ओके, व्हाट, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट x plus 1. Okay, number second, f of x equals to, suppose I written that x square minus 4. Number third, suppose I writing that what, y square minus 1 upon y plus 1. Okay, number four, as many things, है ना, इस टाइप के बहुत सारे इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी क्रिएटेड, जो कि है ना देखते आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए कि ये पॉलीनॉमियल है या नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किस केस में पॉलीनॉमियल नहीं हो सकता। तो ये सभी बातें ध्यान रखने वाली है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो सपोज मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर माइनस 1। ओके, अब देखिए क्या ये दिए गए जितने भी इक्वेशंस है, एवरीवन इट्स अ इज इट पॉलीनॉमियल और नॉट, क्या ये सभी पॉलीनॉमियल है क्या, है या नहीं। देखें वन बाय वन देखें कि इसमें कौन सी इक्वेशन पॉलीनॉमियल है या नहीं है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, ये पॉलीनॉमियल है या नहीं है। तो पहले देखें कि पॉलीनॉमियल होगा या नहीं, नहीं हो सकता। क्यों भाई नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है ना, इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म में आपने देखा था कि व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख लो यहाँ पे तो रियल आ रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर कह रहा था एक्सपोनेंट, तो क्या रियल हो रहा है इसकी पावर। तो ये पॉसिबल है क्या, ये तो पूरी इक्वेशन को ही है ना बिगाड़ रहा है, पॉलीनॉमियल नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली यहाँ देख लो 1 by x square minus 4, so it means what, ये पॉलीनॉमियल हो सकता है क्या, नो, स्टिल नॉट। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी तो देख लो ये रेसिप्रोकल में है, अगर आप ऊपर लाओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, है कि नहीं। और ये पावर से जब मल्टीप्लाई होगी इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो रहा है इसके एक्सपोनेंट,
दैट्स व्हाई, तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर बट माइनस 1/y, ये मत देखना कि हाईएस्ट पावर 2 है इट मींस पॉलीनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे 1/y इट मींस दिए गए इक्वेशन में जहाँ है ना वेरिएबल की जहाँ पे भी एक्सपोनेंट अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा हो रही है, आई मीन नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो रही है, तो फिर वहां दिक्कत आ सकती है, वो क्या नहीं हो सकता, पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। You have to look at the exponent of variable, okay? Then final x cube minus x inverse, देख लो यहाँ पे भी वही बात है, इसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव, आई मीन नेगेटिव है ना, तो होना क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो हेंस व्हाट, दे आर पॉलीनोमियल नॉट पॉलीनोमियल। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलीनोमियल किस केस में हो सकता है और किस केस में नहीं। नोट इट एंड द शुड video should be paused right now. हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपने नोट कर लिया है, उससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है क्वेश्चंस के बारे में, लुक एट देयर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यही है, वी हैव टू नो अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, वैसे पूरा इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं वैसे पॉलीनोमियल का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा उसके बाद हम बात करेंगे, ओके, वो कैसे आएगा, कैसे उसका उस रिलेशन और फंक्शन, आई मीन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट जिस टॉपिक का नाम है, और उस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी हमें वो देखेंगे हम। लेट्स सी, पहले तो हम बात करते हैं पॉलीनोमियल की डेफिनेशन हो गई, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट इज द डिग्री, डिग्री तो क्या होती है आप भी जानते हैं, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। ओके, दिए गए एफ ऑफ एक्स में हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, है ना, वही इसकी क्या है, डिग्री है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, f of x equals to, I taken that 3x minus 2, suppose, okay, suppose f of y equals to, I taken here y square only, okay, f of t equals to, suppose can I say t square minus 2t plus 1, okay, f of x equals to, suppose और कोई ले लें अपन, है ना, 3t cube minus 2t square, okay, plus, okay, 1, anything, ऐसे बहुत सारे हो सकती है। या फिर सपोज मैंने ले लिया f of x equals to 5, only 5। लुक, अब ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, ये एग्जांपल क्लियर करेगा एक तो आपका डिग्रीज को बताएगा, साथ में इसके पॉलीनोमियल के काइंड्स भी बता देगा, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहला एग्जांपल देखो, ये पॉलीनोमियल की जो आपको दिख रही है, उस पॉलीनोमियल वेरिएबल क्या है, x की पावर कितनी है, 1, हाईएस्ट 1 ही है ना, यस, ओनली 1 ही है। ओके, यहाँ देख लो, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, y स्क्वायर ही है, पूरी इक्वेशन में ही यही है ना, तो उसके एक्सपोनेंट क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर देख लो, ये वेरिएबल टी स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल टी की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2, तो डिग्री क्या होगी, 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, और यहाँ पे डिग्री है क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। अच्छा, वेरिएबल नहीं है तो क्या माना है कि इसकी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी, 0, डिग्री भी क्या है, हाईएस्ट 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गई डिग्री के आइडेंटिफिकेशंस कि डिग्री क्या होता है और डिग्री हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सेकंड थिंग, व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री बेसिस पे आने वाले पॉलीनोमियल्स के टाइप, पॉलीनोमियल के टाइप्स में से एक्चुअली यही है। सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलीनोमियल, जो ये वाला है। कांस्टेंट पॉलीनोमियल का मतलब ये है ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ डिग्री इज द 0,
लाइक दैट। ये कांस्टेंट ही तो है और क्या है। तो इसको आप कैसे लिखोगे 5x टू द पावर 0 लाइक दैट। इसमें वेरिएबल की पावर 0 लिखनी पड़ेगी है ना, और 0 होगा तभी तो कांस्टेंट है ये। इसलिए ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। दैट इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, राइट। क्या देखो उसके बाद आएगा जिसकी डिग्री 1 है, क्या बोलेंगे इसको, है ना, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, देन सेकंड थिंग दैट इज डिग्री कितनी है 2, इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसको बोला जाता है। वैसे हमने 9th में आपने पढ़ा भी होगा, बट मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नो मेंशन, ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगा, थोड़ा हो सकता है रिमाइंड हो जाए, शायद आप भूल गए हो तो। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, राइट। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ओके, तो यही टाइप्स हो गए, और एक और आता है बाई क्वाड्रेटिक, बट आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ टाइप्स है, कांस्टेंट, लीनियर, ओके, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, एनीथिंग। तो ये सभी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल है, और इन टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल का हमें पता होना बेहद जरूरी है। और इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिग्री बेसिस पे। जिसकी डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 0 इट मींस कांस्टेंट। क्लियर। दूसरी बात, इससे आगे सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है, जैसे ये बात पूरी हो जाती है तो आपको ये पता होना जरूरी है क्या, कि भाई यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, है ना, एक उसको डिफाइन करें। ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म तो होना चाहिए कि आप भाई जैसे लीनियर की बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करें, तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, जो जो क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करे, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो इसको तो हम लिखेंगे f of x equals to anything constant as a। a यहाँ पे रियल कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, वेरिएबल जिसकी डिग्री 0 इट मींस दिख नहीं रहा है आपको, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। वहां पे क्या हो गया भाई, लीनियर, तो लीनियर की वही है स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b। वह है ये क्या नहीं होना चाहिए, 0। ऑब्वियसली भाई हाईएस्ट पावर की जो वेरिएबल है ना, हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट अगर a 0 हो जाए तो ये लीनियर थोड़ी होगा, इसलिए इसको ये क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज a शुड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। सिमिलरली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। वहां भी वही बात है, जो डिग्री और डिग्री का कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो ही तो वो रहेगा मेंटेन। नंबर 3 क्यूबिक, क्यूबिक की बात करें तो इसकी हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सिमिलरली a शुड नॉट इक्वल टू 0। ओके, कुछ यहाँ वही बात है। इस तरीके से ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ द डिग्रीज। ओके, एंड देन ये डिग्री आइडेंटिफाई कर रहा है, डिग्री बता रहा है, डिग्री बेसिस पे हमने उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया अकॉर्डिंग टू योर देयर नेम, और नेम वाइज उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गई। इट मींस पॉलिनॉमियल अबाउट ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है जो कि पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई करे। क्लियर, लेट्स राइट इट, नोट इट, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओके, इसको नोट कर ले। हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनॉमियल। और ग्राफ्स ऑफ पॉलिनॉमियल में तीनों टाइप्स के ग्राफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये साथ में पूरा हो जाएगा। अब देखिए इनके पॉलिनॉमियल्स के ग्राफ्स का टाइप लेवल क्या रहेगा, ग्राफ्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रेस्पेक्टिव पॉलिनॉमियल के साथ में। अब रेस्पेक्टिव पॉलिनॉमियल का एलिमेंट्स जब लीनियर होगा तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ क्या बनेगा, क्यूबिक है तो ग्राफ कैसा होगा, और ग्राफ दिया हुआ है तो इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इनको आइडेंटिफाई करना भी पड़ेगा, तब क्या इसकी फॉर्म रहेगी वही बता रहा हूँ मैं आपको।
सबसे पहले सीधी बात है लीनियर, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है ना ax प्लस b, ठीक है, ये लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो सीधी सी बात है यहाँ x की वैल्यू आप बहुत सारी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू रखते जाओ। आप इसको कंसीडर कर देते हैं f ऑफ x एज y और ax प्लस b, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और यहाँ x और y यानी दो दो वेरिएबल हो गए, आई मीन दो वेरिएबल का मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ, आपको डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी, जिसकी बेस पे इस पे आने वाला ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। एक सिंगल ही है ना, सिंगल ही वेरिएबल है, वैसे डबल वेरिएबल होगा तब भी स्ट्रेट लाइन ही बनता है ना। तो x एक्सिस दैट इज y एक्सिस, तो यहाँ पे बनने वाला ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना। तो ग्राफ कैसा होगा, एंड स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन होगा, ये इसका ग्राफ है लीनियर का। ओके, सिमिलरली क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, तो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर इज a शुड नॉट 0। ओके, यहाँ पे दो केस बनते हैं। ओके, केस फर्स्ट व्हेन a ग्रेटर देन 0, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, लो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे बनने वाला जो ग्राफ है, ध्यान से देखें, यहाँ पे बनने वाला जो ग्राफ है, मैं इसको थोड़ा स्मॉल ही बना रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे बनने वाला जो ग्राफ है, सपोज ये बन रहा है ग्राफ अपना कुछ ऐसे ऐसे, तो देखो ये ओपन अपवर्ड्स हो गया, भाई किस तरफ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ ओपन अपवर्ड्स, तो ये ग्रेटर देन 0 में ये क्या होगा, ओपन अपवर्ड्स, है ना। यहाँ पे ये है ओपन अपवर्ड्स, ये दो टाइप के ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक के, और दूसरा है ये लेस देन 0 का मतलब ओपन डाउनवर्ड्स, है ना। तो इसमें ग्राफ कैसा होगा, इसमें ग्राफ उल्टा होगा, सेम दैट ये नीचे की तरफ ओपन होगा, ये से नीचे की तरफ, ओपन डाउनवर्ड्स दैट इज ओपन अपवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स दैट इज ओपन अपवर्ड्स। क्लियर, ये हो गया क्वाड्रेटिक का ग्राफ। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ये ग्राफ कैसा होता है इसका, पैराबोला, इस ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। ओके, यहाँ अब सबसे ज्यादा फोकस इसी पे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, वैसे तो आपके चैप्टर आई में एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत कम ही दे रखा है, बट फिर भी we must be known that what is the kind of the what should be kind of the representation as a graphical, so we want to know, okay, more briefly। अब इसके अंदर और क्या हम जान सकते हैं वो भी देखेंगे, बट फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए ये काफी है ग्राफिकली। क्यूबिक में कैसा होगा ग्राफ देख लो, क्यूबिक में अब सीधी सी बात है, एक और थिंग यहाँ पे ये भी कंसेप्ट लगता है क्या, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होगा डेफिनेटली। तो ग्राफ जब हम किसी क्वाड्रेटिक के हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो आपका ग्राफ आपको वैसा ही मिलेगा पैराबोला में, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप खुद बना के देख सकते हो। दूसरी बात, इसमें डिग्री कितनी होती है 2, तो इसमें 3 केस बन जाते हैं, या तो 2 का अगर डिग्री बनती है तो 2 डिग्रीज जो भी है 2 जीरोस आपके जो आते हैं, डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे। ओके, 2 जीरोस होंगे, जितने डिग्री उतने जीरोस, नोट करना चाहिए आपको यार, या पता होना चाहिए जितने डिग्री है जिस पॉलिनोमियल में उसके जीरोस भी उतने ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 डिग्री तो जीरोस भी 2 होंगे। तो सपोज इसके 2 डिस्टिंक्ट जीरो है, 2 अलग अलग जीरोस है, तो ये दो एक्स एक्सिस के दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। क्यों एक्स एक्सिस पे, बिकॉज ऑफ ये एक्स के टर्म में दिया गया इक्वेशन है। ओके, चाहे यहाँ पे देखो वहां पे वही बात है, ये एक्स एक्सिस के तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि इसके दो जीरोस डिफरेंट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस है इसीलिए। ओके, इसके बारे में और बताता हूँ। सिमिलरली इसकी डिग्री कितनी है भाई, 3 है, डिग्री 3 तो जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ वैसे ही मान लो आप,
मानना है क्या, यानी बनेगा वही वही क्यूबिक में ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ वैसे ही जो 3 पॉइंट पे कट करता हुआ निकल जाए, 1 2 एंड 3। देख लो एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पे कट करता हुआ निकल रहा है, यानी एक ऐसा कर्व हो जाता है, दैट इज कर्व, एक कर्व होता है। क्यूबिक का जो है ग्राफ वो अपने आप एक कर्व है और क्वाड्रेटिक का पैराबोला है। क्लियर, शुड बी नोटेड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भाई, इसके बाद लास्ट जो आज का इस है ना, जो आपके लिए सफिशिएंट होगा, वैसे तो ये मैटर, लेकिन न्यू टॉपिक में आपको बता ही देता हूँ साथ में। ओके, देखो भाई, वैसे ग्राफ की बात हो रही थी अभी क्वाड्रेटिक की, तो मैं उसको पूरा करना चाहूंगा, तो एक बार उसको पूरा सुन ले। क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन, अभी मैंने आपको ग्राफ बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर इज a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे ये भी 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है इसका ग्राफ। ओके, द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक, और इम्पोर्टेंट भी यही है उन दोनों से ज्यादा। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ग्राफ पूछे नहीं पूछे, जानकारी के लिए ये कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ग्राफ के क्वेश्चंस जरूर दे रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कई कंटेंट में इंक्लूड नहीं किया गया इसको। ओके, बट एनसीईआरटी में गिवन जरूर है इसके आउट में मैटर, तो हमने इसको उठा ही लिया है। तो देख लो सार में, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जानेंगे तो नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। अब ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो अपने आप इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 बातें याद रखें। व्हेन d ग्रेटर देन 0, d क्या बता रहा हूं, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे पॉलीनॉमियल है जहां पे d क्या है, जिसको d को वैसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d को, और d का मतलब क्या भाई, d स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये होता है, d का मीनिंग यही है। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से क्या समझा सकता हूं, अब d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा पॉलीनॉमियल क्वाड्रेटिक जिसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आए। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब 2 अलग अलग रियल, तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, रियल। अगर 2 डिस्टिंक्ट यानी 2 अलग अलग जीरोस आते हैं एक ही क्वाड्रेटिक के, तो है ना, या फिर d ग्रेटर देन 0 आपको मिल रहा है, या फिर आप पूरा आपने सॉल्व किया है और आपको 2 अलग अलग जीरोस मिलते हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, उसके ग्राफ को साथ में बना ही देता हूं। यहाँ पे इसका सेकंड नंबर का ग्राफ होगा, ये थर्ड नंबर का। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, देखो कुछ ऐसे ही बनेगा, जो 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, ऐसे एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट करेगा। ओके, एक ग्राफ ऐसा होगा आपका, एक ग्राफ कैसा होगा, एक ग्राफ ये होगा आपका एक्स एंड वाई, जहां पे ग्राफ पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा, टच करता हुआ निकल जाएगा, लाइक दैट। इसका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ये तभी हो सकता है जब d इक्वल टू 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है, व्हेन 2 इक्वल रूट्स, या 2 जीरोस इक्वल आ रहे हैं, 2 इक्वल जीरोस, दोनों जीरोस इक्वल है, सेम टू सेम है। अगर 2 एक 0 2 है, दूसरा भी 2 ही है। ओके, इस केस में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड लास्ट ये वाला, जब पैराबोला उस एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर पा रहा, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा अबोव द एक्स एक्सिस, ये तभी हो सकता है जब d लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब नो रियल वैल्यू, जिसमें आने वाला आउटपुट रियल वैल्यू आ ही नहीं रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे निकलेगा। ओके, शुड बी नोटेड इट, क्योंकि ये ग्राफ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ नेक्स्ट, इसको पोस्ट करके नोट करो। लुक, देखो ये एग्जांपल है, एग्जांपल क्या कह रहा है, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको टॉपिक पे लाना चाह रहा हूँ। टॉपिक क्या है वो देखेंगे।
फिलहाल एग्जांपल यही है कि आपने देखा होगा भाई ये जो एग्जांपल लिखा मैंने किसका है, लीनियर पॉलीनॉमियल का। डिग्री 1, जीरोस भी 1 ही आएगा। अच्छा हम जीरोस कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल हम कैसे निकालते हैं। देखो वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल की बात करें तो अलग हो जाता है। कैसे, जैसे मुझे इस पॉलीनॉमियल की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू किस पे, सपोज x इक्वल्स टू 1। अगर 1 पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो वी हैव टू पुटिंग द 1 एंड रिप्लेसिंग x 1 प्लस बी, यानी इसके आउटपुट क्या होगा, a प्लस बी होगा, राइट। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल। मैं अगर जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल की बात करता हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा ऐसी वैल्यू x की, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को यानी पॉलीनॉमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो, जो कंप्लीटली जीरो बन जाए, जो कंप्लीटली क्या हो जाए, जीरो, जिसका रिमाइंडर जीरो हो, या तो आप यूं कह सकते हो या फिर इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करे, वो होता है वैल्यू जो उसका जीरोस कहलाएगा। ओके, लेट्स फाइंड जीरोस। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेटिंग जीरो। ओके, देन ax इक्वल्स टू माइनस बी बाई टी बी हियर, देन x इक्वल्स टू माइनस बी अपन a। ये क्या है भाई, x वैल्यूज, वो x की वो वैल्यूज है जो इसमें पुट करने पर, जो इसमें पुट करने पर क्या करेगा, जीरो ही देगा। यानी x की माइनस बी अपन ए वैल्यू वो है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस क्या, ये इसका जीरोस कहलाएगा। यस, ये इसका जीरो है ना, ये इसका जीरोस है। तो आप जीरोस कह सकते हैं ऐसे, इसके जाने वाले जीरोस में से एक जीरोस है, ये इसका जीरो। ओके, वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती है। तो जीरोस को हम डिफाइन करते हैं, लेट अस जीरोस डिफाइंड बाय अल्फा। तो अल्फा ऐसे लिख देता हूं, ओके, अल्फा। यानी माना कि वो जीरोस को क्या डिफाइन कर रहा है, एक ही जीरो आ रहा है, अल्फा हो गया। क्लियर। अब देखो, अब मेरे कहने का मतलब ये हो गया, अल्फा क्या था, यहाँ पे जीरोस था, किसका, पॉलीनॉमियल का, और अल्फा इक्वल्स टू आप क्या ला रहे हो, माइनस बी ओपन ए। देख लो, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस बी ओपन ए। माइनस बी ओपन ए यहाँ पे क्या है, जीरोस है, बट एक्चुअल आप कंपेयर करोगे तो माइनस बी ओपन ए क्या है, देखो इक्वेशन में देखो, बी इट मींस व्हाट इज दैट, कोएफिशिएंट, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट है बी, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे जो है जीरोस आपको मिल रहा है ना, वो कुछ ऐसे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये उनके क्या रिलेशन हो सकता है किसी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। यस, किसी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पॉसिबल है। एवरी टाइम whenever you are going to and whenever you will find the zeros of the given polynomial, you will have relationship between zeros and coefficient. Let's see. Okay, move. और इसको और तरीके से और क्लियरली देखेंगे क्वाड्रेटिक में। क्लियर है ना। तो ये बात प्रूफ होती है कि रिलेशन हो सकता है किसी जीरोस और कोएफिशिएंट में। देखिए और आगे बात करता हूं। तो कंसेप्ट यही है, यानी टॉपिक क्या अपना आज का टॉपिक यही हो गया, द रिलेशनशिप between zeros and coefficient। वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है वो ये है कि इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे हो सकता है। वो आपको मजा आएगा जब देखोगे, जब वो क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल तो आपके लिए बेसिक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट कैसे करेंगे, लेट्स राइट इट। सपोज गिवन है, लेट ax square plus bx plus c where is a not equals to zeros। ओके, लेट मैंने ले लिया अल्फा एंड बीटा आर, सपोज अल्फा और बीटा इसके दो क्या है, जीरोस है ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये कहता है कि जिस तरीके से अभी आपने ऑब्टेंड किया, अभी आपने देखा
क्या कि किसी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, तो उसी प्रोसेस के थ्रू हमने ऑब्टेंड किया, हमने ये क्या ऑब्टेंड किया, हमने ऑब्टेंड किया कि भाई अगर दो जीरोज अगर आप डायरेक्टली निकालते हो तो उनका सम करके देख लेना आप, सम ऑफ जीरोज उनका जब हम सम करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और उन्हीं दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करके देखेंगे तो इट इज इक्वलिंग टू सी अपॉन ए, both should be remembered and going to represent relationship between zeros and coefficient on by both of it, दोनों तरीके से ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, किन के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। अगर हमें वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो दोनों का हमें यूटिलाइज और यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, बाय सम ऑफ जीरोस बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब b upon a, b the coefficient of x by coefficient of x square, and that coefficient of constant and coefficient of x square, that is equal to alpha into beta। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय। ओके, तो इसको नोट करें, क्योंकि रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए इसकी जरूरत होगी जीरोस एंड कोएफिशिएंट के कांसेप्ट की। ओके, सी दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ पे ये कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में ये दिया गया है व्हाट, यू हैव टू फाइंड द जीरोस। एक तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, और आपको ये भी बोला गया है यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप between zeros and coefficient। क्वेश्चन आपको ये दिया जाएगा, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। सपोज ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके जीरोस निकालेंगे, माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर, सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जीरोस फाइंड आउट होगा तो मामला अपना क्लियर हो जाएगा। देखो, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक है, तो बाय इसको फैक्टराइज करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल मेथड। अब स्प्लिटिंग मिडिल मेथड से मिडिल टर्म मेथड, इस मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 यानी माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 equal to 0। Then make it pair of 2, take out the x minus 4 minus 3 take out, then remaining x minus 4। Okay, तो ये हो गया equating 0। Then we will have two factor x minus 3 and x minus 4 equal to 0। So what are the x, 3 equals 3 and 4, x equals to 3 and x equals to 4, these both are the zeros of the this quadratic polynomial, ये दोनों zeros हो गए। तो suppose alpha equals to 3 and beta equals to 4, तो how can we do, है ना, अब क्या करना है, now verify the relationship, verify करते हैं। तो alpha plus beta what should be there, minus b upon a। देखो अल्फा क्या है, 3 plus 4 equals to what is the b, देखो यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -7, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, और c कितना है 12, दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर बिकॉज ऑफ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे पुट करने के लिए। तो b क्या है -7 प्लस 7 a1, both are equal, yes, verify हो रहा है। then similarly alpha into beta equals to c by a, yes, c by a, तो alpha into beta कितना होगा भाई 12, और c कितना है 12 ही तो है, it's also right, hence shown। clear, तो इस तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको जीरोस फाइंड आउट करने का चांस मिल रहा है। सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें जिसमें वो दिया गया पॉलीनोमियल फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, तो हम उसको कैसे करेंगे, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखना, उसमें रिलेशनशिप कैसे होगा। ओके, पॉज इट एंड राइट द नोट डाउन। सपोज ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखना है, ये भी तो क्वाड्रेटिक है ही सी। अब ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन बात ये है कि फैक्टराइज शायद नहीं हो रहा है ना। लेट्स सी फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 4 इट मींस मल्टीप्लाई 4 हमें और सम करना है, हमें -7 लाना है। तो क्या ये हो सकता है या नहीं? सी दैट नहीं हो रहा है ना। तो 4 1 जा 4 और 7 को कैसे लाया जाए, दिक्कत आ रही है। तो इसमें देखना सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें इतना सा ही देखना है कि भाई डी इसमें क्या आ रहा है। डी का मतलब b² - 4ac। ये ध्यान रखना। अगर दिया गया क्वेश्चन कैसा भी हो, फैक्टराइज नहीं हो रहा है ऐसा लगता है हमें, तो डी चेक कर लो सबसे पहले, है ना। अगर आप फैक्टराइज करो नहीं करो, सबसे पहले डी चेक करोगे तो भी ओके कर सकते हैं। डी का मतलब b² - 4ac। सपोज या डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इट मींस उसके रियल रूट्स ही होंगे, बराबर, चाहे वो कैसा भी आए, लेकिन रियल रूट्स आ सकते हैं। तो रियल डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स होंगे, ये बताता है इसका मतलब। तो उसमें अगर हम चेक करते भी हैं, b² यानी हो गया 49, क्योंकि b - 7 है। 4 × 1 × c यानी 4, तो 4 4 जा 16। तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉजिटिव है इट मींस क्या करना है, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, नो प्रॉब्लम। क्या मान लें, लेट अल्फा एंड बीटा, सपोज ये अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल। सपोज ये इसके कोई दो जीरोस है f of x, और इसने ये भी पूछा फाइंड, इसने वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, इसने बोल दिया α² + β²। फाइंड वैल्यू ऑफ α² + β², ये पूछ लिया, ठीक है। तो ध्यान रखें कैसे करना है। तो दिए गए क्वेश्चन में अगर हमें फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली वेरिफिकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो। तभी सपोज कभी क्वेश्चन में अगर कोई टर्म्स अननोन है, के है, उसमें भी वो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, तब भी हम डायरेक्टली वेरीफाई फॉर्मूला यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करके उस अननोन टर्म को निकाल सकता है। ये बेसिक है, आप ध्यान रखें। ओके, अब यहाँ पे तो ये वैल्यू पूछ रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी ओपन है, बी कितना भाई 7 1, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो 4/1, नो प्रॉब्लम, है ना। अब लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि α² + β² कैसे लाए, तो उसको लाने के लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। कैन यू राइट लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हैं, यस श्योर। α² + β² + 2α बीटा माइनस 2α बीटा रिमूव होके वही बन रहा है, बैलेंस हो रहा है दोनों तरफ, वही तो है। लेकिन ये भाई काम कैसे आ रहा है, ये फाइंड आउट कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सच वे। तो 7² एंड 49, 2α बीटा, तो 2 × 4 कितना हो गया भाई 8, तो 49 - 8 विल बी आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को पूरा करना है, ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, जो इसमें आपको हिंट ही कर रहा हूं, आप ट्राई करना। सपोज कोई क्वेश्चन दे रखा है, आप घबराए नहीं, t² - 15, ये क्वेश्चन कैसे करें, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो अभी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर ये भाई क्वालिटी है या नहीं, है ना।
देखो ये क्वाड्रेटिक तो है ही सही, क्लियर है। कैसे क्वाड्रेटिक है? क्योंकि पहली बात तो पॉलीनोमियल के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसकी पावर कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है क्या? तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। क्या ये उसके जैसा दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो अब मैच करने पर आपको लगेगा तो ऐसे कि उसके जैसा नहीं है, बट एक्चुअल है ही सही। क्योंकि आपको पहले ही बोला था कि ए बी और सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी रियल कोएफिशिएंट है, रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे आप बोलो कंपेयर करने पर ए क्या है, 1, जो कि हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। वही लीनियर वेरिएबल का कोएफिशिएंट बी होता है, तो बी है क्या यहाँ पे, बी एक्स वाला। टी वाला टर्म है क्या ओनली? नो। तो बी को क्या मानू, 0। और सी क्या लास्ट कांस्टेंट है, वो भी माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे कंपेयर करना होगा, ठीक है। अब देखें, बात आती है इसके जीरोस निकालने की। तो जीरोस तो हम निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वलिंग 0। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 हो गया। जैसे आपने स्क्वायर हटा दिया, ये क्या हो गया, रूट ऑफ प्लस माइनस 15। तो दो वैल्यूज हो गई, एक तो रूट 15 एंड माइनस रूट 15। ये एक अल्फा हो गया, दूसरा हो गया बीटा। फिर चेक कर लो वेरीफाई करके, हो जाएगा। ओके, तो जिस तरीके से क्वेश्चंस को पूरा करें, ट्राई करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर ले, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा।